बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इस दफ़ा जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके सिलेबस में जो टोटल डेफिनेशन है वो 22 है, और इंशाल्लाह ताला जो डेफिनेशन मैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इन्हीं डेफिनेशन में से आपसे 8 से 10 डेफिनेशन पूछी जाएंगी। यानी कि अगर 10 डेफिनेशन आती है तो 20 मार्क्स का जो पेपर है आपका इंशाल्लाह ताला इसी में से पूछा जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन बेसिकली उर्दू में है, तो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ इनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है निस्बत, इसकी दो डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत ही आसान और ईजी वर्ड्स में, जिसको रेशो भी कहते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो तनासब की है, ये भी दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं बहुत ही आसान और ईजी वर्ड्स में। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी है तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को लाजमी लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो डेफिनेशन है इसके दो नंबर होते हैं। एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक साथ जो आप एग्जाम्पल या फार्मूला लिखते हैं एक नंबर उसका होता है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है आपने उसके साथ एग्जाम्पल को लाजमी ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मुतशाबा मुसलसान, मासल मुसलसान, इंग्लिश में इनको इक्वलेंस या कंकरेंट ट्राइंगल भी कहते होते हैं। इसके बाद हम नुक्ता खतूत, महसूर मरकज़ या अंदरूनी मरकज़, महासरा मरकज़ इसको सरकम सेंटर भी कहते होते हैं, अमूर्दी मरकज़ इसको आर्थो सेंटर कहते होते हैं, मरकज़ नमा या सेंट्रॉइड इसको कहते होते हैं इंग्लिश में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कोलिनियर नुकात या हम लाइन नुकात जिसको कहते हैं उर्दू में हम लाइन नुकात कहते हैं और इंग्लिश में इनको कोलिनियर नुकात कहते हैं। इसके बाद गैर हम लाइन नुकात जिसको इंग्लिश में नॉन क्लिनियर कहते होते हैं। उसके बाद दी गई शक्ल का रकबा, एरिया ऑफ अ फिगर, मुसलसी रकबा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुस्ततीली रकबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुसलस का इर्तफ़ा। उसके बाद यक दर्जी मुसावात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है स्केयर की है, जिसको इंग्लिश में उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2 नंबर की लाजमी इंशाल्लाह पेपर में आएगी। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में भी इसको कोऑर्डिनेट ही कहते होते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट जो ये 4 डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इन चारों में से एक डेफिनेशन 100% आपको 2 नंबर की आएगी। उसमें जो एक है मुतसाविल इज़्ला मुसल्लस है, मुतसावी कैन मुसल्लस है, मुख्तलिफुल इज़्ला मुसल्लस है और कैमत उज़ावी मुसल्लस है। राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, यानी कि ये जो डेफिनेशन है इन चारों में से एक डेफिनेशन आपको लाजमी आएगी 2 नंबर की। और आपने कोशिश करनी है जब इन चारों में से आपको कोई भी डेफिनेशन आए तो आपने उसके साथ उसकी फिगर को लाजमी बनाना है। और जब स्केयर यानी कि मुरब्बा की डेफिनेशन आए तो इसके साथ आपने ये भी लिखना है कि हर जाविया इसमें 90 डिग्री का होता है, और साथ में इसकी ये फिगर जो है आपने लाजमी ड्रा करनी है। तो ये थी आपकी 9th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो कि टोटल 22 बनती है। और इंशाल्लाह ताला इन्हीं 22 डेफिनेशन में आपको 10 से 12 डेफिनेशन जो है वो पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। तो इसके अलावा जो आपका गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पर अपलोड किए गए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।